हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्जाम लर्निंग। फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के आधुनिक भारत में कंपनी के अधीन अधीन गवर्नर और गवर्नर जनरल के वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बंगाल के गवर्नर। बंगाल के जो गवर्नर थे वो थे रॉबर्ट क्लाइव। प्रथम गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव हुए, जिनका जो शासनकाल था 1765 से लेकर 1767 तक चला। इन्होंने बंगाल में द्वैध शासन को लागू किया, जिसके तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण एवं विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे, जबकि शासन चलाने की जिम्मेदारी जो थी उन्होंने नवाब के हाथों में दी थी। इसने मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को इलाहाबाद की द्वितीय संधि के द्वारा कंपनी के संरक्षण में ले लिया था। कंपनी के अधीन जो गवर्नर जनरल थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, जिसका कार्यकाल 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ इस टॉपिक को। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार बंगाल के अब गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, इसका कार्यकाल जो था वो 5 वर्षों का निर्धारित किया गया। मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। इस प्रकार भारत में कंपनी के अधीन प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स 1774 से 1720 तक हुए, उनका शासनकाल हुआ। वॉरेन हेस्टिंग 1750 ईस्वी में कंपनी के एक कलर के रूप में कलकत्ता आए थे और अपनी कार्यकुशलता के कारण कासिम बाजार का अध्यक्ष, बंगाल का गवर्नर एंड कंपनी का गवर्नर जनरल बना। उसके बाद जो वॉरेन हेस्टिंग के जो कार्य थे, इन्होंने राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले आए। गीता के अंग्रेजी अनुवादकार जो थे वो विल्कन्स को हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया। इसी के समय में सर विलियम जोन्स ने 1784 ईस्वी में द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। इसी के समय में 1780 ईस्वी में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट का प्रकाशन जेम्स ऑक्स्टन हिक्की ने किया था। इसी के समय में रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। प्रथम आंग्ल युद्ध जो है 1775 से 1785 ईस्वी में हुआ और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 1784 ईस्वी में वॉरेन हेस्टिंग के समय में ही लड़े गए। प्रथम आंग्ल युद्ध में जो सलबाई की संधि हुई थी और जो दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था उसमें मंगोल की संधि हुई थी। इसी के काल में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना हुई। इसके बाद आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिसका जो समय था वो 1786 से लेके 1793 और 1805 ईस्वी तक चला। इसके समय में जिले के समस्त अधिकार कलेक्टर के हाथों में दे दिए गए थे। कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण करवाया, जो शक्तियों के पृथक्करण सिद्धांत पर आधारित था। इसने 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का लगभग 90% कंपनी को तथा लगभग 10% अपने पास रखना था। स्थायी बंदोबस्त की योजना जॉन शोर ने बनाई थी। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक माना जाता था। अब इसके बाद आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका जो कार्यकाल था वो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक चला। इसने सहायक संधि की पद्धति शुरू की। भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेस्ली से पूर्व फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। इसी के समय टीपू सुल्तान चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में मारा गया था। इसी ने 1800 ईस्वी में कलकत्ता में नागरिक सेवा में भर्ती किए गए युवकों को प्रशिक्षित करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड वेलेस्ली स्वयं को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड कॉर्नवालिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही उसकी मृत्यु हो गई। लॉर्ड वेलिस का 1805 ईस्वी में दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ तो परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद आता है लॉर्ड हेस्टिंग्स। इसी के समय आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 1816 ईस्वी में हुई। इसमें नेपाल के अमर सिंह थापा आत्मसमर्पण करना पड़ा उनको। मार्च 1816 ईस्वी में अंग्रेजों एवं गोरखों के बीच संगोली की संधि के द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इसके समय में पिंडारियों का दमन कर दिया गया। पिंडारियों के प्रमुख नेताओं में वासिल मोहम्मद जीतू एवं करीम खां थे। इसने मराठों की शक्ति को अंतिम रूप से नष्ट कर दिया था। इसी के समय में 882 ईस्वी का टेनेसी एक्ट या मतलब कि काश्तकारी अधिनियम लागू किया गया। अब बात करते हैं हम लॉर्ड हेमहर्स्ट की, जिसका जो समय था, इसका समय काल था 1823 से लेकर 1828 ईस्वी तक चला। इसके समय में प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 1826 ईस्वी लड़ा गया।
1824 ईस्वी में बैरकपुर का सैन्य विद्रोह भी इसी के समय में हुआ। अब हम बात करते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, जिसका समय काल था 1828 से लेकर 1835 ईस्वी तक चला। 1803 ईस्वी में यह मद्रास का गवर्नर बना। 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। इस प्रकार भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग हुआ। राजा राम मोहन राय के सहयोग से बेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त किया। बेंटिंग ने इस प्रथा के खिलाफ कानून बनाकर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। बेंटिंग ने कर्नल सलीमन की सहायता से 1803 ईस्वी तक ठगी प्रथा को भी समाप्त कर दिया था। इसी के समय में मैकाले के अनुसार अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले द्वारा कानून का वर्गीकरण भी किया गया। अकबर और मराठा पेशवाओं ने भी सती प्रथा पर रोक लगाने का प्रयास किया था। बेंटिंग ने भारतीयों को उत्तरदायी पदों पर नियुक्त किया। इसने शिशु बालिका की हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसके बाद आता है चार्ल्स मैटकॉफ। इसका जो समय काल था वो 1835 से लेकर 1836 तक ही चला। इसने अपने 1 वर्ष के कार्यकाल में प्रेस पर से नियंत्रण हटा दिया, इसलिए इसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। इसके बाद आता है लॉर्ड ऑकलैंड, जिसका समय काल था 1836 से लेकर 1842 ईस्वी तक चला। इसका जो शासन था 1839 ईस्वी में इसने कलकत्ता से दिल्ली तक ग्रांड रोड का मरम्मत करवाया था। इसने 1839 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली तक के ग्रांड ट्रक रोड की मरम्मत करवाई थी। अब इसके बाद आता है लॉर्ड हॉर्डिंग। इसका जो शासन का समय काल था 1844 से लेकर 1848 ईस्वी तक चला। इसके काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, जो 1845 ईस्वी 1846 ईस्वी तक चली। इसमें अंग्रेज विजयी हुए। इसने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगाया। इसके बाद आता है लॉर्ड डलहौजी। इसका जो समय काल था वो 1848 से लेकर 1856 ईस्वी तक चला। द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध और सन 1842 ईस्वी में लोअर बर्मा एम्पिंगू को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। डलहौजी का शासनकाल उसके व्यक्तिगत सिद्धांत के कारण अधिक याद किया जाता है। इस नीति के तहत अंग्रेजी साम्राज्य में विलय किए गए राज्य थे सबसे पहले सतारा, फिर था बुंदेलखंड, फिर था उड़ीसा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, झांसी और लास्ट में नागपुर। सन 1856 ईस्वी में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी राज में मिला लिया गया। उस समय अवध का नवाब वाजिद अली शाह था। शिक्षा संबंधी सुधारों में डलहौजी ने सन 1854 ईस्वी के वुड डिस्पैच को लागू किया। इसके अनुसार जिलों में एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल, प्रमुख नगरों में सरकारी कॉलेज तथा 1857 ईस्वी में तीनों प्रेसिडेंसियों कलकत्ता, मद्रास एवं मुंबई में एक एक विश्वविद्यालय स्थापित किए और साथ ही प्रत्येक प्रदेश में एक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी माना जाता है। इसी के समय में भारत में पहली बार 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में मुंबई से ठाणे के बीच 34 किलोमीटर की रेल पहली बार चलाई गई। सन 1854 ईस्वी में नया पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित हुआ और भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन भी प्रारंभ हुआ। इसने पृथक रूप से भारत में पहली बार सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने सन 1854 ईस्वी में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना की। इसी के समय में 1853 ईस्वी में कलकत्ता एवं आगरा के बीच पहली बार बिजली तार सेवा शुरू की गई। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया। इसी के समय में भारतीय नागरिक सेवा हेतु पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा शुरू हुई। डलहौजी ने नरबली प्रथा को रोकने का भी बहुत प्रयास किया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये वीडियो समाप्त होती है। आगे का पार्ट 2 में हम बहुत लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड लॉरेंस आदि इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। ओके, थैंक यू।